औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आज रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी देखनी है। इसकी रिलेशनशिप देखने के लिए हम आइडियल गैस को लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एन आइडियल गैस, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम इस पे होगा, जो हीट कैपेसिटी सी है, इसको हम सीवी से डिनोट करते हैं। और अगर कांस्टेंट प्रेशर वहाँ पे है तो फिर हम सी को, जो हीट कैपेसिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं सी पी से। मैं यहाँ पे लिखूँ इसको फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट कैपेसिटी C is denoted by CV, and at constant pressure, this is denoted by CP। अगर हम आइडियल गैस जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें जो हीट कैपेसिटी C है, इसको हम CV से डिनोट करते हैं। और जो अगर कांस्टेंट प्रेशर वहाँ पे है तो हम C को CP से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम इसकी रिलेशनशिप देखेंगे। हम लेटस, मैं यहाँ पे लिखूँ पहले इसको, लेटस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। देखिए, हम जो डिफरेंस होती हैं सीपी एंड सीवी की, हम इसको डिराइव करते हैं फॉर एन आइडियल गैस। हम मतलब आइडियल गैस के लिए इसको डिराइव करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी जो है वो एन आर टी के बराबर होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे एन को 1, एन का वैल्यू 1 में यहाँ पे रखूँगा तो ये इक्वेशन इस तरह बनेगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन इस तरह बन गई। अब फर्दर क्या करना है। अगर टेम्परेचर ऑफ गैस T1 होगा, द वॉल्यूम ऑफ गैस V1 बनेगा। अगर टेम्परेचर T2 होगा तो वॉल्यूम V2 बनेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस is T1, the volume of gas is V1, and if temperature of gas is T2, volume is V2, वॉल्यूम V2 होगा। मैं यहाँ पे लिखूँ ये जो वैल्यू ये मैंने लिखा है T1 V1, इसको मैं आप पुट करूँगा किस में, इस इक्वेशन में। मैं यहाँ पे लिखूँगा पुटिंग इन एबो इक्वेशन। ऊपर जो इक्वेशन है उसी में मैं इसको पुट करूँ। एबो इक्वेशन क्या है। एबो इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू आर टी है। मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ, पी वी 1 वॉल्यूम अगर 1 है तो आर टी 1, टेम्परेचर भी 1 होगा, T1 होगा, और दिस इज फर्स्ट। एंड पी वी 2 इज इक्वल टू आर टी 2 इफ temperature is T1, volume will become V1. Temperature is T2, volume will become V2. This is equation number 2. अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से। मैं पहले लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, PV2। इसको मैं जो LHS है, LHS को मैं पहले
सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर RHS को PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1। इस तरह की इक्वेशन बन गई। अब मैं यहाँ पे P को कॉमन निकालूंगा, क्योंकि P इसमें भी है इसमें भी है। मैं यहाँ पे P लिखूंगा और V2 माइनस V1 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे R कॉमन है, मैं R को कॉमन निकालूंगा और यहाँ पे T2 माइनस T1 आएगा, इस तरह। अब यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको, P डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू R डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। एंड उसके बाद ये इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दूंगा, और यहाँ पे और एक टर्म आते हैं इसके बाद, एंथैल्पी। अब आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी बराबर होता है डेल्टा U, डैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और P डेल्टा V इसके बराबर होता है। एंथैल्पी डेल्टा H से डिनोट करते हैं हम। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इस तरह बन गई ये इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे जो P डेल्टा V है, P डेल्टा V यहाँ पे मुझे R डेल्टा T के बराबर है। मैं यहाँ पे P डेल्टा V को रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे मैं R डेल्टा T को लिखूँगा, यही मैं लिखूँगा, रिप्लेस P डेल्टा V बाय R डेल्टा T। मैं भी इस तरह लिखूँगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T बन गई ये इक्वेशन। अब इसको मैं इक्वेशन 4 नाम रखूँगा। अब इस इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, मेरे को इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T के साथ मैं दोनों साइड्स को डिवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेल्टा H बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U डिवाइड बाय डेल्टा T प्लस R डेल्टा T डिवाइड बाय डेल्टा U। यहाँ पे डेल्टा U नहीं, सॉरी, डेल्टा T के साथ डिवाइड करना है। दिस डेल्टा T एंड दिस डेल्टा T, it will bang out, and now the equation which remains there is delta H by delta T is equal to delta U by delta T plus R। अब जो ये डेल्टा H बाई डेल्टा T है, ये चेंज इन एंथैल्पी बटा चेंज इन टाइम है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और बटा चेंज इन टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर। दिस इज़ आर मोलर, दिस इज़ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको कहते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, अगर हम आइडियल गैस का निकालेंगे तो। अब जो ये डेल्टा H बाई डेल्टा T होता है, ये CP के बराबर होता है। डेल्टा H डेल्टा T जो होता है ये CP के बराबर होता है, और डेल्टा U बाई डेल्टा T CV के बराबर होता है, और प्लस हो गया R। दिस विल बिकम लाइक दैट CP, ये CV मैं यहाँ लाऊंगा, ये C माइनस CV बनेगा, और इक्वल्स R। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन जो हमको निकालनी थी। This CP is the molar specific heat at constant pressure, and this CV is molar specific heat at constant volume, and R is a universal gas constant, and this is the final equation. Thank you.